नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, एक मुद्दा पटना में हेड टीचर को लेकर है, जिसके दस्तखत से सबको वेतन मिलेगा, उसी को वेतन इस शिक्षा कोष के माध्यम से दी जाएगी। समझ में आया ना? लगता है ये हेड टीचर सब जाके किरानी बड़ा बाबू सबको पैसा दक्षिणा नहीं दिया है, ज्वाइन कर लिया है, लगता है जाके ऑफिस में लगता है आरती उरती नहीं उतारा है क्या भाई? चलिए इस पर खुलकर चर्चा होगी। चर्चा शिक्षकों के उस अभियावेदन पर भी करेंगे, जिसको लेकर विभाग थोड़ा सख्त हो रहा है, और वो सख्ती इस तरीके से है कि आने वाले समय में ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी जो लापता रहते हैं। और चलते चलते चर्चा उस 72,000 शिक्षकों की भी करेंगे, जिसके फोल्डर को लेकर आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। बताए 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहा है, जांच नहीं हुई है। उसको लेकर निगरानी अब नए तरीके से जांच करने पर विचार कर रही है और कई निर्णय लिया है। लेकिन शुरुआत हम इस पत्र से करते। जरा इस पत्र को गौर से देखिए। पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी के हवाले से ये पत्र है, मतलब उनके विभाग से ये पत्र जारी हुआ है कि हेड टीचर को का जो है ना, अगले महीने से वेतन जो मिलेगा वो इस शिक्षा कोष पर हाजिरी रहेगा, उसके हिसाब से मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक पर ये नियम लागू नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर हेड टीचर के दस्तखत से बाकी शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा सामान्य तौर पर, रजिस्टर पर जो लिखा होगा उसके आधार पर हो जाएगा, लेकिन हेड टीचरे को नहीं मिलेगा। तो हमको लगा कि कुछ बात होगा, क्योंकि आजकल देखिए हेड टीचर लोग इतना ज़्यादा व्यथित है ना, फिट नहीं बैठ रहा है सिस्टम में। मध्याह्न भोजन का फिक्स है, बाकी जो 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 चीज़ें चलती हैं उस सब पहले वाला हेडमास्टर लोग थे वो सिस्टम में थे, सब चीज सिस्टम से चलता था। अब मध्याह्न भोजन में जो है सो हर स्कूल का जो है सो पैसा फिक्स है, कितना देना ही देना है। तो पुरनका वाले को जो है सो कोई दिक्कत नहीं था, पुरनका वाला को आसान था। सिस्टम में सब चीज चल रहा था कि अंडा कहाँ चोरी करना है, दाल कहाँ से गड़बड़ कर देना है, चावल कहाँ से कर देना है, सब्जी में कहाँ से कटौती कर देंगे, सब पता था। उसके हिसाब से महीना से 2,000 रुपया लोग दे देता था। नयका वाले को जो है सिस्टम पता नहीं है। नयका वाला 18 बीपीएससी वाला कहता कि हम तो पैसा देंगे भाई, तो हमारा पॉकेट से पैसा जा रहा है, हम कहाँ से पैसा देंगे, हमारा तो पॉकेट से जा रहा है। बस ये सब चीजें अब इस तरीके से हो गया है कि जो सिस्टम में सब कुछ चल रहा था ना, अब अटेंडेंस घोटाला, ई शिक्षा कोष घोटाला, शिक्षक बहुत सारा ऐसे शिक्षक शिक्षिका है जो स्कूल जाती ही नहीं है, उसका पेमेंट मिल जाता है ऊपर से, प्रखंड से। अब इसको लेकर हेड टीचर सब सवाल खड़ा करता है कि अब तो दस्तखत नहीं किए, आप कैसे दे दिए। इन लोगों को सिस्टम में लाने का भी कोशिश हो सकता है। इस तरीके का आदेश जो है ना, होता है ना कि भाई नया नया थानेदार सब पहुंचता है ना, तो थोड़ा अपने मिजाज में काम करता है। तो डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर, जिसको थाना से मंथली बंधा रहता है एसपी तक को, उसको थोड़ा टाइट करने के लिए जो है ना, बेवजह कोई ऐसा इंक्वायरी से संबंधित पत्र भेज देगा जिससे घबरा जाए, दौरा आए एसपी ऑफिस, तो रीडर बाबू कहेंगे कि मंथली जो है इतना महीना भेज दीजिए। ठीक उसी तरीके का ये पत्र हमको लगता है कि ये पत्र भी जो है इस हेड टीचर को जो है सो जो सिस्टम बना हुआ है ना, उस सिस्टम पर आने का तरीका नहीं समझ पा रहा है। ये लोग ज्वाइन कर लिया बिना मुंह दिखाई दिए हुए। हम लोग मिथिलांचल में जो है ना, जब नई नई दुल्हनियाँ आती है शादी करके, तो उसको पूरा टोला समाज का आदमी आता है, मुंह दिखाए, और जिसका जैसे दिया रहता है उसके अनुसार उसको मुंह दिखाई लोग देता है। महिलाएं यहाँ कर देती हैं। तो हेड टीचर से बिना मुंह दिखाए, मतलब विभाग का जो है बिना मुंह दिखाइए दिले जो है सो जाके ज्वाइन कर लिया, और हेड टीचर बन रहा है। बताइए कितना कितना क्या क्या होगा, और बिना मुंह दिखाई किए हुए जाके ज्वाइन कर लिया। चुनाव आ गया, चुनाव में भी बहुत खेला हुआ है।
अब चुनाव में जहाँ कमरा नहीं था उसको लेकर हेड टीचर से बहुत तरह के काम करवा लिया है विभाग, अब पैसा देने में कर रहा है बाएं दाएं। तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपको सिस्टम में लाने के लिए पत्र इस तरीके का जारी किया, ऐसा हमको लगता है। जाके मिल लीजिए सब लोग, कहा है भाई आप इसके लिए थोड़ा सिस्टम में ढल जाइए, नहीं ढल सकते तो फिर देखिए कैसे चल सकते हैं। रोने गाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए ना। अब गर्दन पर रखा ही गया है पोलू तो फिर करना ही होगा ना, क्या कीजिएगा। सोचिए जब आप सहायक शिक्षक थे तो आप क्या करते थे, सोचिए ना। अपने हेड टीचर को सहयोग करते थे, हेडमास्टर को सहयोग करते थे, आए हाजिरी बनाए, बच्चों को पढ़ाया, चल गए घर। वो बेचारा कैसे मध्याह्न भोजन का जलावन से लेके, सिलेंडर से लेके, सब्जी से लेके, फल से लेके ढोते रहता था, और आप लोग बैठ के उपहास उड़ाते थे कि मास्टर साहब बड़ा माल हेड मास्टर कमा रहा है, 40 को विद्यार्थी है और लिखता है 100 को। तब समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दूसरे विषय पर भी बात कर लेते हैं। बड़ा गंभीर बात है भाई, लगातार आप लोगों का शिकायत आ रहा है कि आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में अटेंडेंस भगा के भाग जा रहे हैं। जिला के पदाधिकारी जाने शिक्षक इसलिए रहे कि उनके पास जानकारी है, लेकिन स्कूल खाली है, करे तो करे क्या। विद्यार्थी को पर दबाव बनाएंगे कि स्कूल आइए, तो विद्यार्थी कहेगा टीचर कहाँ है। तो समझिए पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है ना चौपट हो चुका है, कहीं नहीं कहीं पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। आप चेक करवा लीजिए मंत्री जी, कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ का दंश झेल रहा है विद्यार्थी। इतना बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली के बावजूद भी एक भी स्कूल में व्यवस्थित तरीके से शिक्षक नहीं है, और ग्रामीण इलाके में तो खाली ही हो गया। जो न करे प्रभु। चलते चलते हम चर्चा उस 72,000 फोल्डरों का कर लेते हैं जिस पर फिर से निगरानी जाती है। सब नियोजित शिक्षक, इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 साल 15 साल में भी नहीं हुआ, तो बीपीएससी का क्या होगा। कहता है कि बहुत सारे लोग जो है सो फर्जी डोमिसाइल बनाकर यहाँ जो है सो नौकरी कर रहे थे। क्या करिएगा। न सरकार का नियत है कि गलत लोगों को रोक सके, और नियत है भी तो इस तरीके का घालमेल है कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। सब के सब एक दूसरे से मिला हुआ है। इसलिए ये बात तो सच समझ जाइए कि 72,000 फिर घालमेल होगा, कुछ शिक्षकों को कार्रवाई होगी, कुछ पर नहीं होगी, फिर पैसा ले लेगा। निगरानी वो मस्त रहता है अपना। जब इस तरीके का जांच शुरू होता है, इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं मास्टर साहब से, अपना कुछ हो गया फिर चल दिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अब क्या कीजिएगा। तो इसलिए शिक्षा समाचार में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।